और इस बार शायद उठ नहीं पाएगा। पिछली बार तो घुटनों पर आया था पाकिस्तान, इस बार उठ नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। ये जो ताज़ा इंसिडेंट है, इसने इंडिया को क्यों ट्रिगर किया और इसके नतीजे क्या होंगे? तो हम एक ही युद्ध में, वो दो तरफा हो तीन तरफा हो, हम अपने पड़ोसियों की कमर तोड़ने के लिए तैयार हैं इस बार। देयर हाँ, चले वो भी मल्टीपल फिर फ्रंट्स पे एंगेज हो सकते हैं, लेकिन क्या इसका कोई ताल्लुक है कि राजनाथ सिंह सिंध के हवाले से बयान देते हैं? हालांकि सिंध तो उस वक्त भी तकसीम नहीं हुआ था जब पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तकसीम चल रही थी, पंजाब और बंगाल की। उन्होंने सिंध का बयान क्यों दिया? देखिए, वो पहले बलूचिस्तान का देते हैं ना जी, वो तो यही कह रहे हैं ना कि बलूचिस्तान को अलग करवाएंगे। वो तो उन्होंने ऑफिशियल पॉलिसी थी कि बलूचिस्तान को अलग कराना। फिर बीच में हमने सुना कि वो केपी के ऊपर भी ये काम कर रहे हैं। अच्छा, कश्मीर में भी वो काम कर रहे हैं, और अब उन्होंने सिंध के ऊपर भी बात कर ली। मैं एक बात आपसे कह दूं, बलूचिस्तान का और वहाँ की जो इनकलाबी फोर्सेस हैं या इंसर्जेंट्स हैं या जिन जो मर्जी आप कह लें उनको, इंडिया ने हमेशा वहाँ इंटरेस्ट रखा है इन दैट रीजन काफ़ी अरसे से। सिंध के अंदर भी इंडिया का जो सिंधी नेशनलिस्ट थे अब इतने नहीं रहे। 20-30 ईयर्स अगो सिंधी नेशनलिज्म के अंदर जो लोग थे वो बड़े इंडिया के साथ काफ़ी उनका फ्लर्टेशन थी। इंक्लाइन नहीं था, सपोर्ट मिलती थी सिंधी नेशनलिज्म। ओके। इस समय पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बहुत ही खराब है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो या दूसरे फ्रंट हो, उन मोर्चों पर यह मौजूदा सरकार, शहबाज शरीफ तो कठपुतली प्रधानमंत्री हैं, तो शासन तो इस समय आसिम मुनीर का ही है। तो हम एक ही युद्ध में, वो दो तरफा हो तीन तरफा हो, हम अपने पड़ोसियों की कमर तोड़ने के लिए तैयार हैं इस बार। और इस बार शायद उठ नहीं पाएगा। पिछली बार तो घुटनों पर आया था पाकिस्तान, इस बार उठ नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। ये हाल इस बार पाकिस्तान का होगा। तो ये संदेश दिए भी गए हैं, लेकिन जो दुम टेढ़ी होती है वो कभी सीधी होती नहीं है, तो ये भारत को भी पता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि दुम कितनी वर्ष भी रखो पाइप में, लेकिन वो बाद में निकालो तो टेढ़ी निकलती है। वही हाल पाकिस्तान का। लेकिन हम रिपोर्ट्स जो मिल रही हैं कि भारत जो है टू फ्रंट से रेडी है, और हमने देखा भी ईस्ट और वेस्टर्न दोनों ही फ्रंट पर एक्सरसाइजेस हमने देखी। पूर्वी प्रचंड प्रहार हो, त्रिशूल हो, प्रचंड, और पूरे ही हमने देश में इनफैक्ट मॉक ड्रिल, तो सारी जिस तरह की तैयारियां देखी हैं, राजनाथ सिंह जी का बयान देखें, उन्होंने सारी इन तैयारियों के बारे में बताया। प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो लगातार आईजीज और डीजीपी सबके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, जिस सबसे संकेत मिल रहे हैं कि भारत तैयार है। क्या पाकिस्तान इस खतरे को भांप रहा है और कहीं ना कहीं इसीलिए वहां पर उथल पुथल मची हुई है और चीजें डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है? नूर खान एयरबेस पर कुछ विमान चीन के भी उतरे हैं, टर्की के भी उतरे हैं, कुछ साजो सामान अमेरिका से भी आया। तो शांति से तो वो भी नहीं बैठे हैं, तैयारी तो वहां भी हो रही है। अब उसमें क्या आया होगा? कुछ ड्रोन्स व्रोन्स आए होंगे, कुछ इस तरह के साजो सामान आए होंगे जिनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि उसको हवा में ही तिनकों की तरह हमने बिखेर दिया था। तो इस बार भी हमारी तैयारी पूरी है, और तैयारी इस बार अहमद नूरानी, उन्होंने भी इस बार उनका एक मैंने क्लिप देखा, उसमें उन्होंने एक्सपोज किया, एक्सेप्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पूरी तरह से पाकिस्तान की हार लगाई, और S-400 ने चिड़िया का पर भी नहीं मारने दिया। तो अब तो पाकिस्तान की तरफ से पूरी सारी चीजें एक्सेप्ट की जा रही हैं। हमारे जो वेस्टर्न कमांड के कमांडर हैं कटियार साहब, उनका बयान आया था अभी पिछले हफ्ते, और उन्होंने कहा था कि शायद पाकिस्तान तब मानेगा कि वो हारा है जब उसके बड़े भूभाग पर हम कब्जा कर लेंगे। और इस बार जो पूरे वेस्टर्न एरिया में जो अभ्यास हुआ है, इसमें एक अभ्यास ये भी था, क्योंकि जो अभी 4 दिन का ये युद्ध समझ लीजिए, झड़प समझ लीजिए, कार्रवाई समझ लीजिए,
ये तो केवल ब्रह्मोस से या जो हमारे विमान थे उनके जरिए हुई है। जमीन पर लड़ाई तो मुझे लगता है कि 71 के बाद हुई नहीं। करगिल में समझ लीजिए, करगिल पिछली बार तो इनके रडार, इनका एयर डिफेंस सिस्टम वो सब अंधे कर दिए थे। इनको पता ही नहीं चल रहा था कि भारत का कौन सा लड़ाकू विमान कहाँ उड़ रहा है, कौन सी मिसाइल कहाँ आ रही है, कहाँ के लिए जा रही है। इस बार पूरी तरीके से नेस्तनाबूद होगा। बिल्कुल। और पाकिस्तान तो बेचारा वैसे ही नेस्तनाबूद है, उसको क्या किसी मरे को मारे, लेकिन ये मरा हुआ भूत जो है बहुत तंग करता है। जब तक कहते हैं भूत को सही से उसका दाह संस्कार करके उसको सही उसकी पूरी क्रियाक्रम न किया जाए, तब तक इस तरह से आत्माएं भटकती रहती हैं। तो लग रहा है कि पाकिस्तान का पूरा सही से क्रियाक्रम करने का वक्त आ गया और भारत सरकार की तो तैयारी पूरी है, लेकिन पाकिस्तान जो खुद ही अपने क्रियाक्रम की तैयारियां अपने आप ही कर रहा है, जो कुछ पाकिस्तान में घटित हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ही बुरे हालात हैं, क्योंकि जब से ये खबरें आई कि इमरान खान का पाकिस्तानी आर्मी ने कत्ल कर दिया है, उसके बाद से ही पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट जारी हैं और पाकिस्तान के अंदर आगे आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा हो सकती है। और ये बात वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट भी जानती है और इसीलिए वहाँ के जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका ऐसा कहना है कि ऐसे मौके पर भारत हमला कर सकता है, क्योंकि इससे अच्छा मौका भारत को नहीं मिलेगा। और पाकिस्तानी आर्मी बहुत ही ज़्यादा बिजी है और क्योंकि भारत के सामने पहले ही आर्मी काफ़ी सड्डी साबित हो चुकी है, और ऐसे में अगर पाकिस्तानी आर्मी ऑलरेडी बिजी है और फिर भारत हमला करता है तो कोई भी रेजिस्टेंस भारत को नहीं होगी और भारत पाकिस्तान का एक बड़ा एरिया कब्जा सकता है। और ऐसी चर्चा का जो मेन रीज़न है वो है भारत की तरफ से आ रहे बयान। हाल ही के दिनों में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है वो भारत में खुद ही आ मिलेगा और भारत को कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसी चीज़ को लेकर पाकिस्तान काफ़ी सदमे में है कि भारत पहले सिर्फ कश्मीर की बात करता था, लेकिन अब पाकिस्तान के दूसरे इलाकों पर भी भारत की नज़र है, जिससे पाकिस्तान के अंदर बैठे लीडर्स और जनरल्स की हवा टाइट हो चुकी है और उनका डर उस वक्त और बढ़ जाता है जब वो देखते हैं भारत की तैयारियां। भारत पिछले लंबे समय से मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है, खासकर 3 फ्रंट वॉर लड़ने के लिए, और भारत के पास इतनी कैपेबिलिटी है भी कि वो ऐसा कर सके। और इन्हीं कैपेबिलिटीज़ और भारत की रेडीनेस को देखते हुए और भारत के जो लीडर्स हैं उनके बयान को देखते हुए पाकिस्तान के अंदर बहुत ही डर का माहौल है, उनके लीडर्स और उनकी आर्मी के अंदर।